आपका दैनिक दृष्टि एवं नेशनल टीवी में मैं हूं आप सबों के बीच अभिषेक त्रिपाठी। अभी जो हमारी मौजूदगी है वो राजगीर विधानसभा क्षेत्र में अभी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी मौजूद हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दूं कि अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये कोई आम आदमी नहीं है। काफी पहले से विगत 15 साल से जो है ये जनता की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि ये मांझी समाज से आते हैं और मांझी समाज के ये बहुत हेल्प किए जनता को कोरोना काल में। उसके अलावा दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान में ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देते आ रहे हैं विगत 17-18 साल से, जिसमें कि खाने से लेकर रहने का प्लस बच्चों की पढ़ाई का जो फीस होता है वो 1 रुपए भी नहीं लिया जा रहा है। साथ साथ में इनके साथ जो है जन समर्थन काफी हजारों की संख्या में इनके साथ काफिला चलता है। जहां पे जाते हैं हजारों की संख्या में लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। अभी ये कांग्रेस पार्टी से विधायक पद के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि आजादी के बाद जो है ये नालंदा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई मांझी प्रत्याशी आए हैं, मांझी समाज से लोग आए हैं। और जिस तरीका से जनता कहती है कि हमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, पढ़े लिखे नेता की जरूरत है, तो ये वो नेता है। ये मैडम है जो ग्रेजुएशन किए हैं साइकोलॉजी से, और हमारे साथ ये सर मौजूद हैं, ये इनके हस्बैंड हैं। ये जो है पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने पढ़ाई की है। बहुत अच्छा अनुभव इनके पास, एजुकेटेड है दोनों, काफी मेहनत कर रहे हैं जनता के बीच में, और जनता के बीच में इनके साथ जो लगाव है काफी अच्छा है। हजारों की संख्या में लोग इनके साथ आते हैं, इनको सुनते हैं, इनको देखने के लिए, और इनके कामों को सराहने के लिए इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि पार्टी में जुड़ने का मेन मकसद क्या था और जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है। यदि जो कांग्रेस पार्टी नालंदा विधानसभा राजगीर विधानसभा क्षेत्र से इन्हें टिकट देती है तो क्या कांग्रेस को यहाँ जीत हासिल होगी, ये तमाम जानकारी मैं आपको यहाँ से दूंगा। स्वागत है मैडम हमारे न्यूज चैनल में आपका। धन्यवाद आपको जी मैडम, चुनाव लड़ना आप क्यों चाह रहे हैं? आप पहले से जनता के बीच में हजारों की संख्या में आपके साथ जन सैलाब देखने को मिलता है। चुनाव इसीलिए लड़ना चाहते हैं कि हम है जो छोटी सी एरिया में हम काम करते थे, 15 साल से हम दोनों काम कर रहे हैं, और उसमें हम लोग आर्थिक स्थिति के कारण जितना थोड़ा सा जगह में थोड़ा सा मतलब एक ही गांव में कर पाते, 1-2 गांव में उतना स्रोत हम लोग का है नहीं जो हम मतलब कि पूरे जिला में, गांव में, राज्य में दूसरे जगह कर सकते हैं। इस कारण हम उस दिन से चला रहे हैं। मतलब अच्छा, ये एक सवाल आपसे है, पार्टी बहुत सारी है, आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? देखिए, मेरा विचारधारा जो था शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार, ये हम लोग का मूल अधिकार है। हम शिक्षा पे ही हम काम कर रहे हैं। हम लोग शिक्षा हम लोग का जीवन में बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा हम लोग के जीवन में आ जाती हो तो जिंदगी जीने का कला मतलब सीख जाते हैं, मिल जाता है। इसीलिए शिक्षा हम लोग को बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरा विचारधारा कांग्रेस पार्टी से मिलता है। आदरणीय राहुल गांधी के विचारधारा हमारे संविधान से उनको सुरक्षा के लिए वो आवाज़ उठाए, जनगण की आवाज़ उठाए, जो कि हम लोग का हक अधिकार बहुत जरूरी है। हक अधिकार की बात मैडम, करते हैं। ये आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि महिला सीट, और उसमें भी जो है कि मांझी समाज के लोग को यहाँ पे महिला जो आप हैं मांझी समाज के लोग जो है राजगीर विधानसभा से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, तो महिला को कभी मौका मिला नहीं कांग्रेस पार्टी। क्या इस बार आपको मौका दिया जाए तो कांग्रेस की यहाँ पे जीत होगी? भारी मतों से जीत हुआ, हमें जन समर्थन पूरे मिल रहा है। सिर्फ हमें टिकट का जरूरी है। जीत आप हमारे दर्शक को बताएं कि आपने पढ़ाई कितनी की है? हम ग्रेजुएशन किए हैं, साइकोलॉजी ऑनर्स किए हैं, साइकोलॉजी से। अच्छा, जैसा कि ये जो देश की जनता है, देश की जनता हमेशा कहती है कि हमें पढ़े लिखे नेता की ज़रूरत है। आप ये मानते हैं कि पढ़े लिखे नेता की देश को ज़रूरत है? देखिए, शिक्षा में हमें बहुत ज़रूरी है, शिक्षित भी रहना जरूरी है। अगर हमें शिक्षा नहीं रहता, अगर नॉलेज है कि हम परिवार के चला सकते हैं, हमें जो पढ़े लिखे इंसान नहीं कर सकते हैं, तो अगर अनपढ़ आदमी भी कर सकते हैं वो काम जो कि पढ़े लिखे इंसान नहीं कर सकते, तो हम उनको भी नहीं नकार सकते हैं। कई मुलाकात हुई आपकी राहुल गांधी जी से? मुलाकात हुई है।
वही है। हाँ। तो चलिए आइए देखिए, अभी हमारे साथ सर मौजूद हैं, पिंटू जी हैं, इनसे हम जानते हैं। सर, आप जो है कोरोना काल से ही जनता के बीच लगे हुए हैं, जनता के समर्थन में लगे हुए हैं, उनको मतलब कि समर्थन कर रहे हैं। जनता का समर्थन आपके साथ जो है हजारों की संख्या में रहता है। मैडम, आपकी जो है नालंदा राजगीर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? विचारधारा की लड़ाई है। हम कांग्रेस के विचारधाराओं के साथ जुड़े हैं, चूंकि उन्होंने संकल्प लिया संविधान बचाओ, उस मुहिम में हम साथ हैं। संविधान के अंतर्गत शिक्षा, रोजगार और विभिन्न समस्याओं से जो जूझ रहे हैं वो हमारा संरक्षित होता है। बड़ी बात हम ये लोग कि उनके विचारों से संलिप्त हैं। नहीं, एक बड़ी बात यह है, आप मांझी समाज से आते हैं, जीतन राम मांझी मांझी समाज के नेता हैं कहे जाते हैं, तो आप उस पार्टी से क्यों नहीं अपनी मैडम को खड़ा किए? नहीं, ये मैं तो बताया ना कि ये विचारधारा की लड़ाई है। हम एक आम इंसान जैसा जीते हैं मर जाते हैं वो अलग चीज़ है। जब आपके अंतर्गत विचारधारा आ जाएगा ना, उसके परिणाम स्वरूप रिजल्टेंट आना शुरू हो जाएगा। हालांकि जो हमारे जीतन मांझी साहब हैं, उनकी विचारधारा से हम थोड़ा विमुख हैं, तभी तो हम उनसे अलग हैं। क्यों? उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन हमारा बढ़िया है। नो डाउट हमारे साथ आना जाना, हमारे संस्थान में कई बार आया उन्होंने, हम उनको आदर किया, वो भी हमें बुलाया आदर के साथ। वो व्यक्तिगत रिश्ता हमारा बढ़िया है, लेकिन विचारधारा की लड़ाई के साथ हम खड़ा है अपनी विचारधारा के साथ। लोग के द्वारा जैसा बताया गया कि आप कोरोना काल से जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाई दे रहे हैं, गरीब बच्चों को, ऐसे बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हैं जो कि शिक्षा से वंचित रहने वाले हैं, जिनके पास आर्थिक कमजोरी बहुत ज़्यादा है, पैसे के अभाव में वो अपने बच्चे को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है लगातार 15 साल 17 साल से जो है बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, रहने के लिए व्यवस्था दे रहे हैं दशरथ मांझी के शिक्षण संस्थान के द्वारा। तो क्या कुछ कहेंगे उसको, क्या इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या लगा? बिल्कुल, ये जो हमारी कार्यशैली है वो हमको एक आईना जैसा आप देख सकते हैं। हमारा एक वेबसाइट है दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान के नाम से, आप विजिट करें, आपको डिटेल पता चल जाएगा कि हम किस तरह से कार्य अपना करते हैं, हमारी कार्यशैली क्या है। तो उसी से हमारा पहचान बना है। लॉकडाउन में विशेष पहचान बना। इसके पहले हम बच्चों को गांव से उठा करके उनको खाना पीना दे करके नवोदय नेत्रालय में डाला करते थे। अभी भी हमारा कई ऐसे हजार बच्चे होंगे, कम से कम सैकड़ों बच्चे जो मेरा अपना स्टूडेंट है, वो पे बैक टू सोसाइटी हमें करते हैं, तब हमारा संस्थान चलता है। तो इस आधार से हम एजुकेशन के अलावे लॉकडाउन में एक अलग पहचान बनाए। वहाँ पे ट्रक के ट्रक अनाज हमारे पास आए। हम लोगों ने अपना टीम बना के कोरोना कोविड सेवा नाम से हम लोगों ने कैंपेन चला करके लोगों को मदद किया, जो खास करके नालंदा जिला में प्रभावशाली रहा। इवन मुझे सरकार भी सुरक्षा दे रखा था कि आप जहाँ जाएंगे, आप कोरोना काल में आप मुझे सूचित करेंगे, मैं प्रशासन दूंगा, चूँकि लड़ाई ना हो जाए राशन बांटने में। आप देख सकते हैं, आपको मैं डिटेल भेज दूंगा कि कोरोना काल में कैसा वीडियो मेरा था, फोटोग्राफ्स पेपर में प्रतिदिन निकलता था। तो एक मेरा बूस्टअप आया, वहीं से मेरा चेहरा था, फेस वैल्यू बना वहीं। तो आज उसका बेनिफिट मिल रहा है कि हम एक पॉलिटिकल वे में जा रहे हैं, ताकि ब्रॉडर सेंस में हम काम कर सकें। हमारा लिमिटेशन एक नालंदा था और एक गया जिला। अब हमारा अगर बड़े लेवल पे हम जाते हैं तो हमारा ब्रांच का वो बड़े लेवल पे होगा, विभिन्न राज्यों में हो सकता है, आउट ऑफ राज्य में जहाँ पे हम अपने गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो हमारा शिक्षा ही मूल मंत्र है, जिसके माध्यम से हम अपने समाज को, परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बात बताएं, जब आप पहले से समाज सेवा कर रहे हैं, फिर पॉलिटिक्स में आने का क्या ऐसा जरूरत पड़ा आपको? नहीं, विस्तार विचारधारा की लड़ाई। हम अगर छोटे से रूप में कार्य करते हैं ना, तो हमारी विचारधारा को दबा दिया जाता है। वो किस रूप में? हमारा आर्थिक मंदी हो जाएगा, हमारे रिसोर्स नहीं रहेंगे, तो हमारे पास टीचर कम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? फ्री में कोई तो पढ़ाएंगे नहीं। भले के फ्री में हमारे बच्चे मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन टीचर को तो आपको पे करना पड़ेगा। तो रिसोर्स हमारा कम हो रहा था। तो अगर हम सफल होते हैं पॉलिटिकल वे में, तो हम बड़े लेवल पे लोगों को हम शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं।